हम लोग बीइंग अलायंस पार्टनर हर जगह जाके बीजेपी के जहाँ जहाँ कैंडिडेट खड़े हैं, आइए बैठिए, कोई बात नहीं, कैंडिडेट खड़े हैं उनको सपोर्ट करेंगे, मॉरल से भी करेंगे, पर्सनली भी करेंगे, और जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो उनके कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला के मोदी जी ने जो नारा दिया है कि 400 के पार, वो नारा हमको अचीव करना है। और जब मोदी जी नारा देते हैं तो इसका मतलब हुआ कि मोदी की गारंटी है, मोदी की विश्वसनीयता है, मोदी की क्रेडिबिलिटी है। और वो क्रेडिबिलिटी ऐसे नहीं बनती है, क्रेडिबिलिटी पिछले 10 सालों में जो बनी है वो उनके काम से बनी है। उसका प्रचार प्रसार हमको करना है, और जो बीजेपी के कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनको पूरे मतों से जिताना है। दूसरी बात ये है कि पूरे भारतवर्ष में एक इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि हम लोग ईडी या सीबीआई का मिसयूज करते हैं। खास तौर से मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मोदी जी ने 2014 में जब आए थे तो कई डिक्लेरेशन किए थे, देश की जनता से कई वादे किए थे। उसमें एक बहुत बड़ा वादा था कि भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वादा उनका खोखला कभी नहीं होता। जो वादा किया था उस वादे पे काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो, चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट हाउस हो, कोई भी हो, जिसने गड़बड़ की है उसके लिए एजेंसियां स्वतंत्र हैं काम करने के लिए। आपको याद होगा 18 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई थी इसी मसले पे कि सीबी और ईडी का मिसयूज हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने डाटा दिए, उन्होंने बाकायदा नेताओं के नाम दिए, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, एजेंसियां अपना काम निष्पक्ष तरीके से रूल ऑफ द लॉ के हिसाब से कर रही हैं। तो भ्रष्टाचार की लड़ाई जारी रहेगी, चाहे जितना ये लोग शोर मचाएं। इसके साथ साथ मोदी जी ने ये भी कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था को हम 5वीं अर्थव्यवस्था बनाएंगे, वो बना दी। अब टारगेट रख दिया कि तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, उसके लिए प्रयासरत है, उसको आगे कार्रवाई चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ने ये भी कहा था कि अंतिम आदमी, जो गरीब आदमी है, उसके विकास की उनको चिंता होगी, उसके रहन सहन की चिंता होगी, उसके भोजन की चिंता होगी, और वो सारे काम मोदी जी ने करके दिखाए हैं। चाहे उनके लिए शौचालय बनाने की बात है, चाहे मकान बनाने की बात है, चाहे कोरोना में मुफ्त भोजन की व्यवस्था करने की बात है, और वो आज भी जारी है, अगले 5 साल तक जारी रहेगी। तो ऐसा प्रधानमंत्री देशवासियों को मिला हुआ है, इसीलिए देश की जनता का विश्वास उनके साथ है। पर जे.एंड.के में पहले ये पूरा राज्य हुआ करता था। हमारी पार्टी बड़े विनम्र तरीके से बीजेपी की सरकार से भी गुजारिश करती है, मोदी प्रधानमंत्री जी से भी गुजारिश करती है कि कृपया करके शीघ्र अतिशीघ्र जम्मू एंड कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जैसे पहले था वो रिस्टोर किया जाए, और यहाँ पर शीघ्र शीघ्र विधानसभा के चुनाव भी कराए जाए। एक और समस्या यहाँ थी, अभी मुझे जानकारी में आई, कश्मीरी माइग्रेंट थे। कश्मीरी माइग्रेंट को 2000 से लगातार कुछ इंटर्म रिलीफ मिलता था, कुछ पैसे महीने के मिलते थे, कुछ सुविधाएं मिलती थी। 2023 में वो सुविधाएं इन्होंने देना बंद कर दी। तो इन लोगों ने राजनीतिक पार्टियों से बातचीत की, उनसे अपनी बात रखने की बात भी की, और राजनीतिक पार्टियों ने भी आगे पैरवी की, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। तो ये लोग हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में केस डाला तो हाईकोर्ट ने इंटर्म डायरेक्शन ये दी कि आप कृपया करके इनको एरियर्स भी दो, और वो पैसे जो इनको मिलते थे, जो बेनिफिट्स मिलते थे, वो दोबारा जारी करिए। लेकिन उसके बाद वो ऑर्डर भी लागू नहीं हुआ, और केस अभी हाईकोर्ट में पेंडिंग है। तो हमारी पार्टी ये डिमांड करती है, सेंटर से डिमांड करती है, यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करती है, गवर्नर साहब से डिमांड करती है कि वो व्यवस्था दोबारा से लागू की जाए, क्योंकि लोगों का बहुत बड़ा योगदान है कश्मीर और जम्मू की व्यवस्था ठीक से रखने का। एक ये डिमांड है। एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी 2000 में बनी थी, रामविलास पासवान जी की पार्टी, वो तो बेचारे स्वर्गीय चले गए, गरीब गरीब के दिल की आवाज़ थी। अब चिराग बाबू हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो पूरी मुस्तैदी से उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए जनता के लिए काम करते हैं। और उन्होंने जिम्मेवारी दी है, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रफीक मलिक, ये भी 24 घंटे जनता के लिए लगे रहते हैं, और हमें उम्मीद है कि जब भी यहाँ विधानसभा के चुनाव होंगे हमारी पार्टी उसमें बहुत अच्छी
उपस्थिति दर्ज कराएगी और एमएलए हम लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा जीत के आएंगे, इसके लिए हम कार्य। एनी क्वेश्चंस प्लीज?